बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 9th क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे, यूनिट 9। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ, सब कुछ नहीं खोया गया। पैरा नंबर 1। जस्ट हमने ट्रांसलेशन पढ़नी है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती, वो इसको सुने और सुन के जो है ना, वो एक तो बंदा ज़ुबान जो है वो पढ़ना सीख जाता है और ट्रांसलेशन जो है वो, क्योंकि पेपरों में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आती है। इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये आगाज़ था ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का। एज ए नर्स, एक नर्स के तौर पे। तर्जुमा मैं करूँगा अल्फाज के मुताबिक, मुहावराती तर्जुमा नहीं करूँगा, जुमलों का इकट्ठा तर्जुमा नहीं करूँगा। तो आपने भी ऐसे याद करना है ताकि आपको ज़ुबान जो है ना वो पढ़नी आए और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी करनी है। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ब्रैकेट में लिखा ICU ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। आई वर्क, मैं काम करती थी, शदीद देखभाल वाले यूनिट में, जिसको कहते हैं ICU। कौन सा यूनिट? ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, यानी आसाब से मुतल्लिक़ बीमारियों का जो वार्ड है उसमें, आसाबी बीमारियों के हवाले से जो वार्ड है उसके ICU में। एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान प्रोफेशनल माहिर के तौर पे। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने ख्वाहिश की थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, टू सी पेशेंट, मरीज़ों को देखने के लिए। मरीज़ों को देखकर मैं पुरजोश थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे थे। फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, मोहलिक हादसा से। अब ज़ाहिर बात है, एक डॉक्टर है, बड़ी मेहनत से इंसान डॉक्टर बनता है और जब वो मेहनत करता है और एक मरीज़ जो है वो सेहतयाब होता है तो इंसान को ज़ाहिर बात है फितरती खुशी तो होती है कि यार देखो किस तरह मेरी मेहनत जो है वो अब रंग ला रही है। येट ताहम आई वॉज पेन्ड, मुझे तकलीफ़ होती थी, टू नर्स दोज, उनकी देखभाल करके, हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्ट्राइक विद का माना होता है, वैसे मारना होता है, यानी जिनको पहुंची थी। अब ये पैसिव वॉइस में वैसे जुमला जो है ना वो लिखा हुआ है, लेकिन हमारी ज़ुबान में हम इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, तो हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। जिनको पहुंची थी शदीद आसाबी डिसऑर्डर बीमारी, यानी जिनको असाब का मसला था ना। अब ज़ाहिर बात है असाब की बीमारियों के हवाले से आप स्टडी करें, फिर जिनको असाब की बीमारियों का मसला हो तो फिर उनकी क्या हालत होती है। सिंपल डिप्रेशन ही आप देख लें तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 2, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम। एक दिन स्टैंडिंग एट, इस हाल में कि मैं खड़ी थी, बेड साइड ऑफ अ यंग, एक नौजवान के बिस्तर के एक तरफ। कौन सा नौजवान? बस एक्सीडेंट विक्टिम, जो कि बस के हादसे से मुतासिर था, या मुतासिर थी। बस के हादसे से मुतासिर नौजवान की बिस्तर के एक तरफ मैं खड़ी थी। आई वंडर्ड, और मैं सोच रही थी, इफ़ आया, शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स। आया, इफ़ का माना आया, शी कुड मेक द सेम रिकवरी, ये वैसे ही सेहतयाब हो सकेगी। मेक रिकवरी का माना होता है सेहतयाब होना। एज अदर्स, जैसा कि दूसरे हो रहे हैं। हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाई अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा को पहुँचे थे, शदीद या पहुँचे थे शदीद सर, एंड स्पाइनल, और रीढ़ की हड्डी के जो मोरे होते हैं या रीढ़ की हड्डी पे इंजरी, ज़ख़म, एज, जब, शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जब वो एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई। अभी शी वॉज हिट, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसका हम तर्जुमा ऐसे नहीं कर सकते कि वो हिट की गई एक तेज़ रफ्तार बस के ज़रिए, अमूमन नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं किया। वाइल, जबकि क्रॉसिंग अ बिजी रोड, वो एक मसरूफ़ शाहरा या सड़क से वो गुज़र रही थी, अबूर कर रही थी, सड़क अबूर कर रही थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने लिए उसके बेजान बाजू अपने हाथों में। एंड ट्राइड टू डू, और मैंने कोशिश की
करने की, सेवरल एक्सरसाइजेज कई मशकें, ऑन हर उस पे, बट इन वेन लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आल्सो नीज आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया। मेक समवन, आगे वर्ब लगा हो ना, फेल लाजिम जो इंट्रांसिटिव होता है तो उसका मतलब काम करवाना होता है, काम कमाना आना है, लेकिन यह कि यहाँ पे बुलवाया। एंड टॉक टू हर, और उससे बात की। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, या उससे टॉक टू हर, उससे बात करवाई, यानी बहन को बुलाया, उसको बोला इससे बात करो। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, आवाज़ प्यारे, एंड डियर सॉरी करीबी, एंड डियर और प्यारे, वन किसी एक बंदे की, माइट एक्टिवेट, वो मुतहर्रिक कर सकती है, एक्टिव कर सकती है, द नियरली डेड न्यूरॉन, तकरीबन मुर्दा न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन होते हैं, इनके तरफ आप न्यूरॉन ही कर लें। अब इसकी जनरल साइंस में आप पढ़ लेंगे, और जो साइंस पढ़ते हैं वो भी, कि भाई जो हमारा असाबी सिस्टम है वो क्या है, और कैसे जो पैगाम जो है ना वो हमारा दिमाग सिग्नल जो है वो भेजता है। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, वो बोल नहीं सकती थी। हर आइज़ शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, और उसकी आंखें ज़ाहिर कर रही थी मखसूस की बेबसी, हेल्पलेसनेस, बेयारो मददगार होना, बेबसी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं पढ़ सकती थी उसका दिमाग उसकी आंखों के ज़रिए, परहैप्स शायद। शी वांटेड टू से प्लीज़ हेल्प मी, शायद वो कहना चाह रही थी, वांटेड टू से चाह रही थी, टू से कहना, प्लीज़ मेहरबानी करके, या अज़राए करम, हेल्प मी, मेरी मदद करें। पैरा नंबर 3, अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक साथी नर्स मेरे करीब आई और उसने पूछा, और उसने कहा, राहिला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग, फाइटिंग लड़ रही हो, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है, इससे वामी अलामत, जिन्होंने उसने पूछा। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, पैसिव वॉइस में, एट फर्स्ट सबसे पहले मुझे सदमा हुआ, टू हियर अ कोलीग, सुन के एक साथी से, या एक साथी को सुन के, मेकिंग अ होपलेस कमेंट, जो कि कर रहा था या कर रही थी क्या कहते हैं, होपलेस, मायूसी वाला कमेंट, तबसरा। देन फिर आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके दिमाग को बनाने की, प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस, कि वो उसकी बहन की जो आवाज़ है उसको प्रोसेस करें, उसको वो समझने की कोशिश करें। ऑल्सो नीज, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर दैट, इस यकीन दहानी में कि हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, उसके बाजू और टांगें मुनासिब एक्सरसाइज, मुनासिब मशक कर रहे हैं। मैं इसकी यकीन दहानी जो है ना वो मतलब है क्या कहते हैं करने के लिए जो है ना पूरी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दिस माइट, ये चीज़ मुमकिन है, माइट का माना मुमकिन है, हेल्प हर, उसकी मदद करे, वॉक चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम शख्स की तरह। मीनवाइल, इसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी पे सीनियर डॉक्टर, वॉकड इन, चलता हुआ आया, चल के अंदर आया। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उसने दी मुझे, यानी मुझ पर, लफ्ज़ी तर्जुमे में, उसने मुझे एक तंज़िया मुस्कुराहट दी, यानी तंज़िया अंदाज में वो मुझ पर मुस्कुराया, और उसने कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम खर्च करती हो, मोस्ट, खर्च करोगी, मोस्ट ऑफ यूर ड्यूटी आवर्स, अपने ड्यूटी के अक्सर औकात, ज़्यादा घंटे, ऑन वन पेशेंट, एक मरीज़ पे अगर तुम खर्च करोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज, हमें भर्ती करना पड़ेगी ज़्यादा नर्सें, टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए, अटेंड टू देखभाल के लिए। तो प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाओ और दूसरे बीमारों को भी देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हम नहीं रखते ज़्यादा उम्मीद फॉर हर, उसके लिए। आई डो नॉट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मैं नहीं
सोचता या मैं नहीं समझता कि शी कैन एवर वॉक अगेन, ये दोबारा कभी चल सकेगी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी या परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिडंट सीम राइट, नसीहत टू लीव द पेशेंट, मरीज़ को छोड़ने की, अनअटेंडेड बग़ैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट, दुरुस्त दिखाई ना दी मुझे, यानी दुरुस्त ना लगी। आई न्यू दैट, मैं ये जानती थी, शी हैड सफ़र्ड फ्राम, सफ़र फ्राम का मतलब होता है झीलना, कि उस मरीज़ा ने झीला था मेजर, बड़ा, न्यूरल डैमेज, आसाबी नुकसान। बट लेकिन शी नीडेड, उसको ज़रूरत थी, टू बी गिवन अ चांस, कि उसको एक मौका दिया जाए। एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़, समवेयर कहीं, विद इन मी, जो मेरे अंदर थी, स्पोक, वो बोल रही थी, ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो। पैरा नंबर 5, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं चाहती हूँ इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके साथ काम करना मज़ीद करीब होके। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मुझे देखा, विद अटर सरप्राइज, अटर मैंने मुकम्मल हैरत के साथ, एंड रिमार्क दैट, और उसने ये तबसरा किया, शी हैड ऑर्डर्स फ्राम द डॉक्टर, उसके पास अहकामात हैं, आए हैं फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ से, इंचार्ज, जो इंचार्ज है यहाँ का, किस चीज़ का काम, टू शिफ्ट हर, उसको मुंतकिल करने के, टू द जनरल वार्ड, आम वार्ड की तरफ, आम निगहदाश्त का जो वार्ड होती है ना, जो कमरा होता है। द डॉक्टर्स थॉट दैट, डॉक्टर ये समझ रहे थे, शी वॉज आ होपलेस केस, एक मायूसी वाला ये केस था, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और जो बिस्तर है, बेड है, उसको मस्ट बी स्पेयर्ड, खाली करना चाहिए, फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों के लिए। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मैं हैरान हुई, मुझे सदमा पहुंचा, टू हियर दिस, ये सुन के। द पेशेंट्स फैमिली, मरीज़ा का ख़ानदान, आल्सो, उसने भी, रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने की, फ़ाइट द केस, उस जो केस है उसको फ़ाइट करने में, इस बीमारी से लड़ने में। समथिंग नीडेड टू बी डन, समथिंग नीडेड, कुछ, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत थी, टू बी डन, करने की, यानी कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं नहीं छोड़ सकती थी अपनी मरीज़ा को, फाइटिंग के वो लड़े, अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग, ऑन हर ओन, बजाते खुद, अपनी ज़ात पर। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना ज़हन बना लिया, टू रिस्क माई कैरियर, अपने कैरियर को मैं ख़तरे में डाल दूँगी, एंड हेल्प द पेशेंट, और इस मरीज़ा की मदद करूँगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की, टू अलाउ में, मुझे इजाज़त दे दें, टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, के देखभाल करूँ इस नौजवान बेबस पेशेंट मरीज़ा की। सम हाउ, किसी न किसी तरह, आई वॉज एबल, मैं इस काबिल होगी, टू मेक द पेशेंट स्टे, मरीज़ा को ठहराने की, मेक समवन, आगे वर्ब इंट्रांसिटिव फिर लाजम लगा हुआ तो उसका तर्जुमा होता करवाना, ठहराने की, इन द ICU में। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, ऑन हीरा पे, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो नहीं ज़्यादा सेहतयाब हो रही थी। मेक रिकवरी का मतलब सेहतयाब होना। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने महसूस की इस कदर बेबसी, यानी इस कदर बेबस मैं नज़र आई, हेल्पलेस, बेयारो मददगार, एज शी वाज, जितनी कि वो थी, टू सी हर, उसको देख के, लाई ऑन बेड, कि वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, इन अ मिजरेबल स्टेट, और परेशान कौन स्टेट जो है ना, सूरत हाल में, हालत में, सॉरी। कुड आई बी एबल, क्या मैं इस काबिल होंगी, टू जस्टिफाई माई स्टांस, कि मैं अपने मौक़िफ़ की तोजी बयान करूँ, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टरों के पास। मतलब ये कि अब ये सही ना हुई तो मैं क्या कहूँगी, अब मैं क्या आगे से जो है ना वो जस्टिफाई करूँगी कि मैंने इसरार किया
कि भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ये वो फलानी। डॉक्टर ने कहा नहीं, हमारा तजर्बा वगैरह वगैरह। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने उम्मीद नहीं खोई। आई कंटिन्यूड टू वर्क विद पेशेंस, मैंने जारी रखा काम करना सब्र के साथ। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, और जारी रखी मुख्तलिफ मशक़ें करना एक्सरसाइजेज विद हर, उसके साथ। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर, मैं उसको देख सकती थी। मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, कि वो थोड़ा थोड़ा सेहतयाब हो रही थी। स्लाइड का मन हल्का सा, कदरे रिकवरी, मेक रिकवरी, सेहतयाब होना, कदरे वो रिकवर हो रही थोड़ी थोड़ी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। टू सी हर, उसको देख कर। लिफ्ट हर लिटल फिंगर, कि वो उसने उठाई अपनी बाएं उंगली। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया। ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स, 3 माह के तरबियत के कोर्स के लिए। टू कराची, कराची में। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने तमाम मुमकिन कोशिश की। टू लीव माई पेशेंट, अपने मरीज़ा को छोड़ने की। इन गुड हैंड, अच्छे हाथों में। आई रिटर्न, मैं लौटी। आफ्टर 3 months, 3 माह के बाद। टू सी माई पेशेंट्स बेड, अपने मरीज़ा के बेड को देखने के लिए। टेकन अप बाई एन अदर, जो कि किसी और मरीज़ा ने ले लिया था। टेकन अप बाई एन अदर पैसिवाइज में है, तर्जमा आप यही करेंगे। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जो है ना वो क्या कहते हैं, जम गए, ज़मीन में जम गए, यानी मैं वहाँ पे जो है ना वो ठहर गई, मुझसे हिला ना जा सका। आई डिड नॉट हैव द करेज, मेरे पास जरूरत नहीं थी। टू आस्क, पूछने की, हौसला नहीं था। करेज, जरूरत, हौसला। व्हाट हैपन्ड, कि क्या हुआ। एज आई स्टूड, जैसे ही। आई स्टूड, मैं खड़ी थी। नियर द बेड, बेड के करीब ही। विद सेवरल क्वेश्चन, जबकि कई क्वेश्चन, सवालात। पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे दिमाग में उभर रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल पार्ट पैट, या पार्ट पैट कहते हैं, ऑन माई शोल्डर, मैंने महसूस की एक हल्की सी थपकी अपने कंधे पे। आई टर्न अराउंड, में मुड़ी। टू सी अ यंग वोमेन, एक नौजवान औरत को देख के। स्माइलिंग एट मी, जो मुझ पे मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर यूर पेशेंट, क्या तुम अपने मरीज़ा को देख रही हो, ढूंढ रही हो। लुकिंग फॉर, ढूंढना। शी सेड, उसने कहा। एंड गेव मी अ बिग हग, और उसने मुझसे बिग हग जप्फी लगा ली, मतलब मुझे अपने गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, शुक्रिया, आपका शुक्रिया हर उस चीज़ के लिए। यू डिड, जो आपने की मेरे लिए, यानी आपके हर काम का शुक्रिया। आई नो, मैं जानती हूँ। यू डिड नॉट अलाउ देम, आपने उन्हें इजाज़त न दी। टू मेक मी, कि वो मुझे बना दें। लीड अ क्रिपल लाइफ, कि मैं अपाहठ ज़िंदगी गुजारूँ। आई स्टूड स्टिल, मैं खड़ी थी बेहिस, खामोश। स्टिल का माना होता है बेहिस, हरकत, खड़े होना। अनटिल, यहाँ तक कि हर फैमिली केम अराउंड, उसका ख़ानदान आ गया इधर उधर। विद बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस, जबकि बड़ी मुस्कुराहटें ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर थी। थैंक्स टू अल्लाह, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्रिया, या खुदा का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग, खड़ी थी। एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट, और अपने पाँव पे वो चल रही थी। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हर, मैं उसको पहचान ना सकी। विदाउट द मशीनरी, मशीनों। एंड ट्यूब्स, और ट्यूबों के बगैर। अराउंड हर बॉडी, जो उसके जिस्म के इर्द गिर्द लगी हुई थी। शी वॉकड ऑन क्रचेस, वो चल रही थी बैसाखियों पे। विच, जिन्हें शी वुड लीव, वो छोड़ देगी। इन अ फ्यू मंथ्स, चंद माह में। आई वॉज सो ग्लैड, मैं बड़ी खुश थी। दैट, ये कि। आई हैड डन दोज, मैं बड़ी खुश थी क्योंकि। आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेज, मैंने वो मशक़ें की थी। ऑन हर, उस पे। टू कीप हर लिम्स इन मोशन, उसके अदा को हरकत में रखने के लिए। आई वॉज ग्लैड दैट, मुझे इस बात की भी खुशी थी। माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, यानी आई वॉज सो ग्लैड का तर्जुमा में आपने यही करना है। मुझे आई वॉज सो ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस बात की, मैंने ये काम किया था। आई वॉज ग्लैड दैट, मुझे इस बात की भी खुशी थी। माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मेरी कोशिशें बराबर समराबर हुई। बट, लेकिन। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़ के। आई वॉज हैप्पी दैट, मैं इस बात पे खुश थी कि अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक ने। हैड हेल्प्ड मी, मेरी मदद की थी। विन अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग को जीतने में। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू अ कंसीडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी, वो और उसका ख़ानदान दाखिल हो चुका था कंसीडरेबल, शानदार बॉन्ड, बंधन में। ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का। विद मी, मेरे साथ दोस्ती के बड़े बंधन, ताल्लुक़ में वो बन चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड,
मैं मुनकसिरुल मिजाज, मतलब मुनकसिरुल मिजाज ये आजिज़ बन गई, मुझे आजिज़ी हुई, ये आजिज़ी महसूस हुई बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके सेंस एहसास, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है तशक्कुर, शुक्रिया अदा करना, एहसास तशक्कुर की वजह से टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने महसूस किया अ सेंस एहसास ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ, नई ताकत का, इन मी अपने अंदर। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे चाहो वहाँ पे राह, मतलब ये है कि कोशिश की जाए तो कोई ना कोई जो है ना रास्ता ज़रूर निकल आता है हर मसले का। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ एक नर्स होने पे। लेकिन ये है, तो आप ट्रांसलेशन याद कर लें, अल्फाज के मानी याद कर लें, और क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके आप तैयार कर लें।